2010 में 15 साल का लड़का क्रिस्टी बामू अपने सारे सिबलिंग्स के साथ पेरिस से लंदन अपनी बड़ी बहन के घर क्रिसमस मनाने गए। उसको दो भाई थे, एक बड़ा भाई जो 22 साल का था और उसका नाम ईव्स था, और उसको एक छोटा भाई था जिसको ऑटिज्म था, और उसकी दो बहनें थी, 20 साल की कैली और एक छोटी बहन जो 11 साल की थी। ये सारे अपनी सबसे बड़ी बहन को मिलने गए जिसका नाम मेगली था, जो 29 साल की थी, और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड एरिक बकोबी भी रहता था जो 28 साल का था। मेगली जब छोटी थी तब उसको अपनी माँ के नीस के घर रखा गया और वो उसे बहुत ही गंदा ट्रीट करती थी। और अभी भी मेगली अपनी लाइफ से खुश नहीं थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड एरिक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग था। वो उसे मेकअप भी नहीं यूज़ करने देता था और वो उसको उसके दोस्तों से भी नहीं मिलने देता था, और मेगली को एरिक के बिना बाहर जाना भी अलाउड नहीं था। वो उसे पूरा टाइम कमज़ोर और स्टूपिड बोलता रहता था। एरिक बहुत ही अंधविश्वासु था। वो विच क्राफ्ट में विश्वास रखता था। वो जब छोटा था तब उसे उसके पापा ने एक विच क्राफ्ट सिखाया था जिसका नाम केंडोकी था। इस विच क्राफ्ट में बच्चों का एक्सोर्सिज्म किया जाता था। उसमें बच्चों को मारा पीटा जाता था, भूखा रखा जाता था, उनका मुंह पानी में डुबोया जाता था। मेगली ने बताया कि टाइम के साथ एरिक विचक्राफ्ट को लेके और ही पागल हो गया। वो उसी के बारे में बोलता रहता था, पढ़ता रहता था। उसे बहुत ही अजीब सपने आते थे जिसमें उसे दिखता था कि उसका बड़ा भाई उसका गला दबा रहा है, और उसे ये भी लगता था कि उसे कोई स्पिरिट ने उसे वश में कर लिया है। वो इतना पागल हो गया था कि घर आए हुए मेहमानों पे भी वो इल्ज़ाम लगाया करता था कि वो भी पोसेस्ड है। तो मेगली के सारे सिबलिंग्स क्रिसमस पे मिलने आए थे और उसके माँ बाप 2 दिन काम की वजह से लेट आने वाले थे। केली बामू जो 20 साल की बहन थी, उसने बताया शुरुआत में सब बहुत अच्छा चल रहा था और वो बहुत खुश थे, पर अचानक ही मेगली और एरिक उनको बोलने लगे कि तुम पांचों बच्चों में भूत है और उनकी वजह से उनके घर में केंडोकी आया है, और इनमें से किसी भी बच्चे को केंडोकी क्या होता है नहीं पता था। और 3 दिन एरिक और मेगली ने पांचों सिबलिंग्स को बहुत टॉर्चर किया। उन्हें 3 दिन तक कुछ खाने के लिए नहीं दिया, ना ही पीने के लिए पानी दिया। एरिक ने उनको एक पॉइंट पे बालकनी से कूदने के लिए भी फोर्स किया ताकि वो ये देख पाए कि वो उड़ सकते हैं कि नहीं। एरिक उन्हें कॉन्स्टेंटली मारता था और पूछता था कि तुम में सब में चुड़ैल है, और बच्चे बार बार उन्हें बोलते थे कि वो चुड़ैल नहीं है। एरिक को लगता था कि पांचों बच्चे पेरिस से लंदन उसे मारने के लिए आए हैं। पांचों भाई बहन ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें उनकी बहन बचाएगी, पर मेगली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पूरे तरीके से एरिक के सपोर्ट में थी। फाइनली केली और उसके 11 साल की बहन ने कन्फेस कर लिया कि हाँ वो चुड़ैल है, ताकि उन्हें और पीटा ना जाए और उसके बाद वो उनको मारने से रुक जाए। पर उस रात मेगली और एरिक ने क्रिस्टी को बहुत पीटा। पूरी रात उसे वो पीटते रहे और डर के मारे उसने अपनी पैंट में सुसु कर दिया, और एरिक को लगा कि ये पक्का चुड़ैल है, क्योंकि एरिक के हिसाब से जो बच्चे अपनी पैंट गीली करते हैं उनमें भूत या चुड़ैल होता है। और इस पॉइंट के बाद एरिक को लगता था कि क्रिस्टी ही विच है जिसने उसके घर में केंडोकी लाया है, और वो उसी पर ही फोकस था। उन्होंने बाकी बच्चों को भी फोर्स किया क्रिस्टी को टॉर्चर करने में।
एरिक ने जबरदस्ती बाकी बच्चों को क्रिस्टी को जमीन पे लिटा के पकड़ के रखने के लिए फोर्स किया। एरिक ने क्रिस्टी के सर में फ्लोर्स के टाइल्स फोड़ दिए और जैसे ही उसके भाई या बहन इसके लिए मना करते थे वो उन्हें हैमर से मारता था। उसने पकड़ से एरिक का कान खींच के निकाला और उसने क्रिस्टी के मुंह में मेटल बार रखा और हथौड़े से सारे दांत तोड़ दिए। क्रिस्टी बस 15 साल का था और उन्होंने चाकू से उसके मुंह और बॉडी पे कट मारे थे। उसके बॉडी पे 130 घाव थे। 3 दिन बाद क्रिस्टी अपनी बड़ी बहन मेगली से भीखे मांग रहा था कि मुझे मार डालो। तो क्रिसमस की शाम को एरिक बाकी भाई बहनों को घर का फ्लोर साफ करवा रहा था जिस पे पूरा खून लगा था और ये उसके नीचे वाले नेबर ने सुन लिया और उसने ये बिल्डिंग मैनेजर को रिपोर्ट कर दिया। पर बिल्डिंग मैनेजमेंट ने ये इग्नोर कर दिया। मेगली उसके पेरेंट्स को हर रात फ़ोन करती थी और केली को अपने पेरेंट्स को झूठी कहानी बताने के लिए फोर्स करती थी कि आज हमारा दिन कितना अच्छा गया और आज हमने क्या क्या नया किया। और अगर केली ये करने से मना करती थी तो मेगली उसे चाकू से मारती थी। फाइनली एरिक ने मेगली के बाप को कॉल किया और बताया कि क्रिस्टी एक चुड़ैल है और वो उसे तुरंत घर लेके जाए नहीं तो वो उसे मार डालेगा। मेगली के बाप को लगा कि ये कोई जोक है, पर जब उन्होंने क्रिस्टी को फ़ोन पे लिया और क्रिस्टी ने अपने बाप को बताया कि वो उसे सच्ची में मारने वाले हैं, क्रिस्टी को ये सुनते ही क्रिस्टी के माँ और बाप डर गए। पर क्योंकि क्रिसमस था उन्हें कोई भी रेंटल कार नहीं मिल रही थी और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था रुकने के अलावा। वो 27 दिसंबर को लंदन जाने वाले थे तो उनको 2 दिन रुकना पड़ा क्रिसमस की वजह से। 4 दिन के टॉर्चर के बाद एरिक और मेगली ने सारे सिबलिंग्स को ज़बरदस्ती बाथटब में बिठाया और उसमें बर्फ़ जितना ठंडा पानी था। वो उनके हिसाब से क्लेंजिंग रिचुअल था जो उनमें से भूत निकाले। जैसे ही ये लोग ये सब कर रहे थे बाथटब पूरा पानी से भर गया और क्रिस्टी का सर पानी में स्लिप हो गया। क्रिस्टी में बिल्कुल ही एनर्जी नहीं थी क्योंकि वो 4 दिन से भूखा था और पानी भी नहीं पिया था और उसके बॉडी पे 130 वुंड्स थे और वो मर गया। जैसे ही उसकी बहन को समझा कि क्रिस्टी मर गया है उसने एरिक को बताया। एरिक ने उसको तुरंत बाथटब से निकाला और सीपीआर देने की कोशिश करी पर तब तक क्रिस्टी मर चुका था। इसके बाद इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किया और इमरजेंसी सर्विसेज क्रिस्टी को हॉस्पिटल ले गए पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उस रात 8 बजे केली ने अपने बाप को कॉल किया और बताया कि क्रिस्टी मर गया। जब पैरामेडिक्स वहां पहुंचे उन्होंने ये देखा कि हर जगह खून लगा हुआ था और टूटे हुए टाइल्स गिरे हुए थे। घर में हथौड़े नाइफ्स थे जिसमें बहुत खून लगा हुआ था। घर में स्किन के टुकड़े और बाल पड़े हुए थे। पिल्लोस, कर्टन्स सब खून से भरे हुए थे। एरिक और मेगली को पुलिस ने तुरंत अरेस्ट कर लिया और उनको मर्डर के लिए चार्ज कर दिया। इन दोनों को ट्रायल के लिए जाना पड़ा।
इस ट्रायल में एरिक के लॉयर ने ये बोला कि एरिक को स्किज़ोफ्रेनिया है, इसलिए उसे इस क्राइम के लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। केली ने अपनी बहन और एरिक के खिलाफ टेस्टिफाई किया और एरिक को 30 साल की जेल और मेगली को 25 साल की जेल हो गई।